दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को एकदम कंसेप्ट से और इजीली सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। ठीक, तो उसे कुल सौदे में क्या हुआ, 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए इसमें 3 डाटा दिया है। 3 डाटा का मतलब देखिए 20% का लाभ हुआ है, 10% का हानि हुई है, यहाँ पे 2%, ठीक ना, यानी 3% दिया है। जब भी इस तरह के डाटा क्वेश्चन आए, यानी 3% या 3 डाटा दिया हो, चाहे लाभ हानि, लेकिन 3% दिया जाए, देखिए 1% यहाँ पे, दूसरा तीसरा परसेंट दिया है। इस तरह के क्वेश्चनों को क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, यानी हम यहाँ पे 20 लिख दीजिए, ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक, 20% का लाभ बोले तो यानी प्लस हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, यानी -10 हो गया। अब इन दोनों में देखिए क्या हो रहा है, कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, यानी +2 कर देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इन दोनों का डिफरेंट निकाल देंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंट, इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का जब यही प्लस है यही प्लस है, तो इन दोनों का डिफरेंट यानी अंतर निकालेंगे तो 18 होगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर निकालते ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, -10 है, तो यहाँ पे जब हम अंतर निकालते हैं माइनस हो जाएगा, तो माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी इन दोनों का अंतर क्या होगा, 10×2 12 हो गया। ठीक, इसी का ये अनुपात में निकाल लीजिए, 12:18 हो गया। कितना हो गया, 12:18 हो गया। इनमें क्या कॉमन है, हमारा 6×2 12 और 6×3 18। अब देखिए ये 20% लाभ कितना है, एक करा घोड़ा तथा गाड़ी इतने में खरीदे, उसने घोड़े को 20% लाभ, यानी जो पहला डाटा हमारा है घोड़े के लिए है और दूसरा डाटा जो है गाड़ी के लिए। इसमें भी पहला डाटा किसके लिए है, घोड़े के लिए है, दूसरा डाटा गाड़ी के लिए है। अब 2:3 क्या दिया, घोड़ा है ये गाड़ी है। अब कह रहा है तो उसे कुल सौदे में इतना का लाभ, घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए हमारा टोटल कितना है, 20,000 में उसने खरीदा है, ठीक ना, 20,000 में उसने खरीद लिया है। ठीक, 20,000 में उसने खरीद लिया है। अब 20,000 गुणे ये घोड़ा का हमको निकालना है, घोड़े का में 2 और 5, इन दोनों को जोड़े, 3×2 5, 5 के 20, ठीक, 4 हो गया, 4 हो गया, 4×2 8,000, यानी घोड़ा को उसने कितने में खरीदा है, 8,000 में खरीदा। अब यहीं पे आप पूछ लेगा कि गाड़ी का क्रय मूल्य, तो 20,000 टोटल है खरीदा, 8,000 घोड़े का हो गया, तो 12,000 कितने का होगा, गाड़ी का 12,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किग्रा चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का क्रय, चाय का मूल्य प्रति किग्रा कितना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह क्या कर रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी जब हो रही है तो क्या हो रहा है उसके साथ घटना, जब 10% कमी हो रही है तो 25 किग्रा क्या कर रहा है, वो अधिक खरीद रहा है। ठीक है, 25 की 10% जब कमी हो रही है तो 25 किग्रा वो अधिक खरीद, इसको भी फिलहाल में भूल जाइए कि कितना मान है, 22,500 को। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए 10% की जब वो कमी कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है तो कितना अधिक खरीद रहा है, 25 किग्रा, यानी 25 केजी उसने अधिक कर दिया। तो हम यहां से 1% निकाल देंगे, 25/10 हो गया। ठीक, 25/10 हो गया। अब यहीं पे हम 100% निकाल लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 25/10 गुणे 100 हो गया, यानी 0 से 0 में 250 केजी। अब देखिए ये हम घटा हुआ मूल्य से लेकर चल रहे हैं, ठीक ना, घटा हुआ मूल्य से याद रखिएगा, हमने टोटल को कितना खरीदा है, 250 केजी। अब ये बताइए कि 250 केजी जो है वो कितने में खरीदा है, 22,500 में, 22,500 में, यानी 250 हो गया। ठीक, अतः हम सॉरी यहाँ पे 22,500, तो यहाँ पे सॉरी ये देखिए 250 केजी खरीदा है 22,500 में, तो हम 1 केजी का मान निकालेंगे, कितना, 1 केजी, तो 1 केजी क्या हो जाएगा, 22,500 बटा में 250। ये देखिए 1 केजी का हमको मूल्य यहाँ पे ज्ञात होगा, 0 से 0 कटेगा, आप 25 से कटाएंगे 225 तो 9 में कटेगा, यानी 90 हो गया, यानी 1 किग्रा का मान कितना हो गया, 90 रुपया हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हम घटा हुआ से लेके चले हैं, तो घटा हुआ मूल्य जो है हमारा 90 रुपया है, यानी
हम यहाँ पे जो है 90 जो है, यहाँ 10% पहले 100% पे था, तो 90% जो है घट गया है, 10% घट गया है, तो 90% हमारा हो गया था, 90% इक्वल टू 90 हो गया। तो 1% हम क्या करेंगे, तो 90/90, ठीक, 1% हो गया। अब यहाँ पे हम 100% निकाल देंगे, तो क्या होगा, 90/90 गुणे 100, ठीक है। तो 90 से 90 हो गया, ये हमारा 100 बच गया, यानी 100 रुपया हो गया। यानी 1 किग्रा का मूल्य प्रति किग्रा कितना है, 100 रुपया हो गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। इसमें आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर, ठीक ना, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर क्या करता है, सी को बेच देता है, ठीक ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो, तो इसे तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, ठीक है। यानी ए ने सबसे पहले, ए ने लाभ पर बी को बेचा है, तो ए ने सबसे पहले कितने रुपए में खरीदा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो ये किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। अब यहाँ पे कह रहा है कितने, जब सी जो है, बी से जब सी खरीद रहा है, तो बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया है, 517 रुपया, ठीक। ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा है, तो सबसे पहले तो कि दोस्तों इसको हम मान लेते हैं कि ए ने, हम मान लेते हैं कि 100 रुपए में खरीदा है, एकदम सिंपली ए ने क्या किया है, 100 रुपए में खरीदा है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये जो है कितना, 15% लाभ पर बी को बेचता है, यानी इसका 115 कर दीजिए, ठीक। अब बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है, यानी इसका 90 कर दीजिए, 10% हानि बोले तो 90 हो गया, बटा में यहाँ पे 100 हो गया, ठीक। सी को बेचता है। अब कह रहा है कि इसके लिए सी ने इसके लिए कितना दिया है, ये सी का वैल्यू हो गया, सी ने इसके लिए कितना दिया है, 517.50 यही दिया है, तो ए ने इसे कितने रुपए में, अब इसी को हम कैलकुलेट कर देंगे, तो ए का मान कितना है, 100 रुपए में खरीदा है, तो एक्स का हम जब वैल्यू प्राप्त कर लें, बस इसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर एक लाइन में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए पे क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों जो है 100 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का, ठीक, अपान 115 गुणे 90 कर दीजिए, एक शून्य से शून्य एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कटा दीजिए, देखिए 3 से कटेगा, 7 1 8, 8 5 13 में कटे, चलिए यहाँ पे 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, एक हो गया, 5 3 15, 5 से कटेगा, 5 1 5, शून्य शून्य हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 0.5 है, तो ये पॉइंट हटा दीजिए 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक, यहाँ 100 से हट कैंसिल हो गया है, 5 1 5 हो गया, शून्य, 5 3 15 हो गया, 5 5 25 हो गया, ठीक। यहाँ 10,350 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 से कटाइए, 3 के 9 कटेगा, 3 से 9 नहीं, 9 से कटा दिए, 9 कम 9, 9 से कटाइए, 9 कम 9, ये 1 हो गया, 9 कम 9 फिर 9 5 9 5 45, 9 4 13, 9 5 45 शून्य, ठीक। अभी कितने बार में ये कट जाएगा, 23 से कट जाएगा, ये 23 5 बार में ये कट जाएगा, ठीक, 5 बार में कटे, 0 हो गया, यानी 50 हो गया, 50 आए कि यहाँ पे शून्य बचा है, यानी टोटल 500। ये नहीं, इसे कितने रुपए में क्रय किया है, 500 रुपये में दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का जो है प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। आज के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।